जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि योनि के अंदर जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो कितना दिन तक जीवित रह सकता है। अब देखिएगा, जब मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, तो पुरुष के पेनिस से क्या निकलता है, तो शुक्राणु यानी स्पर्म निकलता है। वो स्पर्म कहाँ जाता है, तो वेजाइना के अंदर डाला जाता है। वह हम समझते हैं कि जो पुरुष के पेनिस से जो शुक्राणु निकलता है, वो जैसे वेजाइना के अंदर जाता है तो कितना दिन तक जीवित रह सकता है। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, है महिला जनन अंग है। देखिए है क्या है, गोल का जौन है, देखिए लंबा जौन है ना, गोल है का लंबा, किसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। ऊपर ना देखिए है जौन गोल का है, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र का मार्ग बोलते हैं। चलिए ये आप समझिए क्या है बाबू। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिस। है क्या है, देखिए वेजाइना। देखिए जैसे पेनिस को वेजाइना के अंदर डाला जाता है ना, तो स्पर्म में धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाता है। और वो स्पर्म देखिए जब इस फिलिपियन ट्यूब में जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। देखिए जैसे फिलिपियन ट्यूब में जाता ना, है क्या है, है ओवरी है। ओवरी में क्या बनता है, देखिए गोल गोल का है, अंडा बनता है। ये अंडा यहाँ से निकलेगा, स्पर्म यहाँ से आएगा। अब जैसे दोनों एक में मिल जाता है ना, तो जैसे एक साथ दोनों मिलते हैं तभी क्या होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में गया। तो यह हम समझते हैं कि जो स्पर्म हो जाता है, ये कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। समझ में गया। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, शुक्राणु शरीर के बाहर 20 से 30 मिनट ही जीवित रहता है। जैसे आप सेक्स करते हैं, सेक्स के दौरान अगर आप चाहते हैं आपका स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, स्पर्म को आप बाहर गिरा देते हैं। चाहे आप हस्तमैथुन करके स्पर्म को अगर बाहर गिरा देते हैं ना, तो जैसे वो बाहर गिरेगा तो 20 से 30 मिनट तक खाली जो आपका शुक्राणु होगा वो जीवित रहेगा। अब जैसे 20 में 30 मिनट बीतेगा, फिर दांत चढ़ के मर जाएगा। कम जिएगा, कब जिएगा, अगर आपका स्पर्म मजबूत नहीं है ना, तो 15 मिनट में मर जाएगा। तो देखिए जैसे हम स्पर्म को बाहर गिराते हैं, तो जो शुक्राणु होते हैं इस शरीर के जब बाहर रहते हैं तो 20 से 30 मिनट तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। समझ में आएगा। आप देखिए योनि के अंदर जाने पर जननांग पथ पे 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। देखिए है पेनिस है, देखिए है क्या है बाबू, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। अब यह स्पर्म देखिए बेस डिफरेंस नस के माध्यम से कहाँ जाता है, तो जाता है पेनिस में। और पुरुष क्या करता है, इसे वेजाइना के अंदर ले जाके छोड़ देता है सेक्स के दौरान। अब जैसे छोड़ेगा ना, ये अंदर जाएगा। तो देखिए जब ये अंदर चला जाएगा, तो जब फिलिपियन ट्यूब तक आएगा, तो यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी बीच में जितना भी दूरी है, इसमें कितना दिन तक स्पर्म में जीवित रह सकता है। देखिए 3 से 5 दिन तक क्या रहेगा, जो शुक्राणु रहेगा ये जीवित रहेगा। लेकिन जैसे बाहर आएगा तो 20 से 30 मिनट में मर जाता है। अब जैसे अंदर चल जाता है, उसका ताकत बढ़ जाता है। कहता है तेरी का, हम तो अपने अड्डा पाएंगे। जैसे कुत्ता को देखिएगा, अगर कुत्ता को दूसरे गली में जाएगा ना, 2-3 कुत्ता भौंकेगा, एकदम कान पोछे लटका लेगा और सर 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 भागेगा, ऐसे लौटेगा। लेकिन अब उसके एरिया में कोनो चला जाएगा ना, तो भले रहेगा एकदम बिरारी सन खिरमिचाएगा, लेकिन सीना तान के रहेगा कि आओ हम भी अपने गली में हम भी काटेंगे, खूब निचोएंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से बेचारा कुत्ता दूसरे जगह जाता है तो कान पोछ लटका देता है, उसी तरह से जब स्पर्म बाहर गिर जाता है तो कम टाइम तक जीवित रहता है। लेकिन जैसे बेचारे के अंदर डाल दिया जाता है, तो देखिए जब जननांग पथ पे जाता है, जब इसके अंदर जाता है, तो 3 से लेकर 5 दिन तक क्या रहता है, जीवित रहता है। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि कितना टाइम रहेगा। पता चलेगा एकदम पतला हो गया स्पर्म तो कम दिन जिएगा, और बहुत ज़्यादा मजबूत है तो 3 से लेकर 5 दिन तक जिएगा। समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि देखिए जो ओवरी में अंडा बनता है, ये कब तक जीवित रहेगा, देखिए जैसे अंडा जाएगा ना, 1 दिन तक क्या करेगा, 1 दिन तक जीवित रहता है। और जो स्पर्म होता है शुक्राणु, वो कितना दिन तक, तो 3 से 5 दिन। लेकिन मिनिमम 3 दिन तक क्या होता है, जीवित रहता है। और ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। समझ में गया। तो आपको समझ में आएगा कि बाहर रहेगा तब कितना जिएगा, और अंदर रहेगा तब कितना जिएगा। अब देखिए शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा स्राव के माध्यम से तैरते हैं और फिलिपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। अब समझिए, देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं ग्रीवा और इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। देखिए जो गर्भाशय और ग्रीवा होता है, ये पानी की तरह काम करता है। जैसे आप पानी में चौपत्ती डालेगा तो चौपत्ती तैरता है, उसी तरह से ये समझिए इनके अंदर क्या होता है, पानी है। और पानी के ऊपर कौन तैरता है, तो जो शुक्राणु होता है वो तैरता है। देखिए है शुक्राणु अगर बाबू है ना, अगर शुक्राणु में पूंछ नहीं रहेगा, इस पूंछ हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रोकांडिया। क्या बोलते हैं,
इसे माइक्रोकांडिया बोलते हैं। अगर शुक्राणु के अंदर अगर पूंछ रहेगा, माइक्रोकांडिया रहेगा, तब तो बड़ी तेजी से तैरेगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो तैर बनेगा। जैसे मछली को देखिए, मछली का पूंछ काट दीजिएगा चारों से तो तैर ही नहीं पाएगी, बेचारी मर जाएगी। उसी तरह से अगर शुक्राणु के अंदर माइक्रोकांडिया है तो बहुत तेजी से तैरता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन अगर माइक्रोकांडिया नहीं रहेगा, है खाली मुँह भर रहेगा, एकदम हिले उले जाएगा, पहुँच नहीं पाएगा। तो जिस पुरुष के स्पर्म में माइक्रोकांडिया होता है तभी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जब माइक्रोकांडिया नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा। समझ में आ गया? तो ये होता है, इस तरह से इसका बनावट होता है और ऐसा करके क्या करता है, जाता है। लेकिन कौन तैराता है? तो ये जो गिरवा और गर्भाशय होते हैं ये उसको क्या करते हैं, तैराते हैं। जिस तरह से पानी में चपत्ती तैरता है उसी तरह से स्पर्म तैरता है। समझ में आ गया? अब देखिए अंत तक जाते जाते समझिए, अंत तक का मतलब है फिलिपियन 2 में। जब फिलिपियन 2 में आएगा और इधर से अंडा जाएगा ना, देखिए 10 से 20 शुक्राणु अंडे तक जा पाते हैं। समझिए, है मान लीजिए बाबू का हो गया, अंडा हो गया, इधर से है सब आ रहा है, सब इधर से आ रहा है। अब इधर आते आते लास्ट में 10 से 20 शुक्राणु अंडे तक जाते हैं, लेकिन ओहू में से एक ठोरा ससुरा जौन बड़ी मजबूत रहेगा वह इसके अंदर घुसता है। अब जैसे अब आर्मी का रेस होता ना, तो जाने के लिए तो 20 लोग पहुंच जाते हैं एकदम मंच पे, लेकिन उनमें से एक लड़का जौन होता है वो तुरंत पार हो जाता है और पहले नंबर पे आता है। उसी तरह से हमारे जीवन में होता है। तो देखिए जीवन एकदम खेल की तरह होता है। तो जब 20 स्पर्म मान लीजिए पहुँचेंगे तो एक ठोरे जो रहेगा ना ये बड़ा मजबूत रहेगा और वह जो बड़ी मजबूत रहेगा सबको ढकेल देगा और हचाक कहाँ आएगा, अंडा में घुस जाएगा। अब जैसे अंडा में घुसेगा तो इसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया कि कैसे स्पर्म में जाके अंडा में मिलता है। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए पुरुष और महिला अगर सेक्स करते हैं, अगर महिला सोचती है कि यूरिन को हम पास कर देते हैं, अगर स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन ये गलत चीज़ है। देखिए सेक्स के बाद भी अगर जो महिला होती है अगर वो सोचती है वो पेशाब यानी यूरिन पास कर दे तो बच्चा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पुरुष है, अब पेनिस को क्या किया, अंदर डाल दिया। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत पेनिस यहाँ तक पहुँचाएगा। देखिए है बेजाइना है, यही क्या करता है, पुरुष अपने स्पर्म को छोड़ देता है। अब मैं छोड़ दिया, अब महिला सोचेगी अगर हम यूरिन पास कर देंगे तो सारा स्पर्म ससुरा बह के बाहर आ जाएगा तो बच्चा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो स्पर्म होते हैं यही सब अपना जगह ही खोजता है। जिस तरह से आप उनको मारिएगा तो भागने के लिए जगह ही खोजेगा, उसी तरह से जो स्पर्म अंदर जाता ना तो आप सोचिएगा कि हम पेशाब करके यूरिन पास करके अगर बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं तो बच्चा तब भी पैदा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो जो स्पर्म होता है ना ऐसे जाएगा, इस जगह ही खोजेगा कि कहाँ हम जगह ही पाएंगे ताकि लुका जाएंगे। लेकिन तब भी अगर महिला यूरिन को पास करती है ना तो कहीं ना कहीं जो शुक्राणु होते हैं वो चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद भी ये अंदर जा सकते हैं। समझ में गया? यानी सेक्स करने के बाद अगर यूरिन पास किया जाता है उसके बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो शुक्राणु होते हैं वो वेजाइना के अंदर कितना दिन तक जीवित रहेगा, बाहर कितना दिन तक जीवित रहेगा। सेक्स के बाद अगर यूरिन पास हो जाता है तभी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय